है। और याकूब ने माँ की तालीम को अपने गल का कैंठा समझकर उसमें उतार दिया। और एक समय आया जब उसने सभी लोगों को उस पार भेज दिया और खुद प्रार्थना करने बैठ गया। और माँ की उस बात को उसने याद किया। उसे याद था कि माँ ने कहा था। और फरिश्ता उसके पास आ गया। बड़े बड़े स्कॉलरों ने इसके ऊपर बताया है कि याकूब ने फरिश्ते के साथ रेसलिंग की थी, फरिश्ते के साथ कुश्ती की थी उसने। लेकिन खुदा के रूह ने जो मुझ पर प्रकट किया वो थोड़ा अलग हटके है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फरिश्ते के साथ कुश्ती कर सके, ना कोई था ना कोई हो सकता है। बेशक फरिश्तों से हमारा दर्जा खुदा ने उत्तम रखा है, लेकिन तब की बात जब देख रहे हैं तब ये कंडीशन नहीं है, ये सिचुएशन उस वक्त नहीं थी। असल में क्या है, इसका खुलकर हमारे सामने एक वाक्य आया। हमारा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका धारीवाल एक शहर है, वहां पर एक इंसान प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, दुआ कर रहा था। और जब वो दुआ कर रहा था तो दुआ से पहले जब उसने छोटी दुआ की तो उसकी मौत का फरमान आ गया। और फरिश्ते ने आकर कहा कि खुदा ने मुझे भेजा है और मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। उसने कहा ठीक है, मुझे प्रार्थना करने दो, मुझे प्रेयर करने दो, उसके बाद तू मेरी जान निकाल लेना। फरिश्ते ने बात को मान ली। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत बयान कर रहा हूं। हालेलुया। फरिश्ते को कहा कि मुझे दुआ करने दो, फिर तू मुझे ले जाना। फरिश्ते ने खुदा से पूछा, खुदा ने कहा हां तू इसे इजाजत दे दे, अगर ये दुआ करना चाहता है तो इसे दुआ करने दे। उस आदमी ने दुआ शुरू कर दी। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वो दुआ बंद नहीं कर रहा। फरिश्ता खड़ा है कि कब ये आमीन कहे और मैं इसकी जान इसमें से निकाल लूं। और अब वो खुदा के कलाम को जानता था, उसे पता था जब मैंने आमीन कहा तभी मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। उसे पता था। फरिश्ता बार बार कह रहा है कि अब आमीन कह दे। वो बोलता मेरी आमीन इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, जितनी देर तक तू खड़ा है उतनी देर तक मैं भी आमीन नहीं कहूंगा। हालेलुया। आमीन तो अब किसी बात पर ही होगी। फरिश्ते ने खुदा से बात की। खुदा ने कहा छोड़ दे इसे, ये तुझसे ज्यादा समझदार है। हालेलुया। याकूब भी इसी तरह बैठ गया। आखिरकार फरिश्ते ने पूछा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है जो तेरे लिए किया जाए। उसने कहा एक शराप है मुझ पर और मैं आज उस शराप को तोड़ना चाहता हूं। जब बाप के पास गया, बाप ने कहा कौन है तू। उसने झूठ बोला और कहा कि मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूं। बाप की आंखें धुंधली हो चुकी थी। बाप के सामने तो झूठ बोल डाला, लेकिन अभी फरिश्ते के सामने खड़ा है, उसके सामने झूठ नहीं चलेगा। फरिश्ते ने पूछा कौन है तू। अब सच बयान किया, मैं तो एक धोखेबाज हूं। हालेलुया। हम खुदा की हजूरी में आशीष लेने आते हैं, कभी ये कहकर भी आशीष ली है कि मैं धोखेबाज हूं। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं धोखेबाज हूं। हर आदमी कह रहा है मुझसे बड़ा तो धर्मी ही कोई नहीं, मुझसे बड़ा तो पाक ही कोई नहीं है, मुझसे बड़ा तो अच्छा है ही कोई नहीं। इसीलिए तेरी बीमारी जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। इसीलिए जो श्राप तुझ पर है, जो जैसा टिका हुआ है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? इसीलिए रहेगा, खुदा चाहता है कि तू अपने मुंह से इकरार कर कि मैं धोखेबाज हूं। यीशु ने कहा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई क्या है? हम तो कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये सच्चाई नहीं है। जिस दिन तू कहेगा मैं गलत हूं, उस दिन सच्चाई बयान होगी। हालेलुया। बाप को कहा कि मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाऊ हूं। फरिश्ते के सामने झूठ नहीं बोल सका और कह दिया कि मैं धोखेबाज हूं, मैं याकूब हूं। फरिश्ते ने कहा जा, फिर आज से तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा। हालेलुया।
क्या हासिल हुआ? एक धोखेबाज इंसानों से और खुदा से युद्ध करके जीत गया, ये हासिल हुआ। कोई उसके बाद ना पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। क्या हासिल हुआ? आज हर इंसान का यही सवाल है। यही सवाल अब्राहम से हुआ, यही सवाल याकूब से लोग करते थे कि क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला, हमें इसका क्या फायदा हुआ। आज भी लोग यही कहते हैं, उसको सब कुछ मिल गया, हमें क्या मिला। खुदाबंद खुदा ने एक आशा दी है हमें, जो दुनिया के किसी इंसान को नहीं दी। और इसीलिए बाइबल में लिखा, यदि हम इसी जिंदगी के ऊपर उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो इस जहां के सबसे तरसयोग इंसान हैं हम। ये आशा किसी कौम के किसी शख्स को नहीं दी गई, जो हमें दी गई है कि एक दिन आएगा हमारा यीशु हमें अपने समान बनाकर अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। क्या हासिल हुआ? धनी आ गया, आकर उसने कहा कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं है। क्या कीमत है इसकी? हालेलुया। क्या कीमत अदा करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पा सकूं? यीशु ने कहा, मैं दुनिया के खुदा जैसा खुदा नहीं हूं जो कीमत लेकर तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा, बल्कि मैं तो खुद तेरी कीमत देने आया हूं। मैं कीमत लूंगा नहीं, मैं तो कीमत दूंगा। लेकिन तुझसे मैं एक सवाल करूंगा जो तूने मुझसे किया है। उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू हुक्म को पूरा कर, तू शरा को पूरा कर, जो हुक्म तुझे दिए गए हैं तो उनको पूरा कर। इसका ये प्लस पॉइंट था। नंबर एक, ये दुनिया का धनी आदमी था जो औरों के पास नहीं था, वो सब कुछ इसके पास था, लेकिन दौलतमंद होने के साथ साथ ये उस वक्त शरा के मुताबिक ये रास्तबाज लोगों में भी था। हालेलुया। और रास्तबाज का क्या हाल है? यदि रास्तबाज की जिंदगी ऐसी है तो फिर अपने ऊपर विचार करें कि फिर हम तो अभी इस खुदा की मौजूदगी में बैठने के काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उंगलियां करते हैं कि वो सही नहीं है। इंसान दुनिया में देखता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसको सारा कुछ नजर आता है। ये बिल्डिंग सही नहीं है, ये मार्केट ठीक नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, ये उस्ताद ठीक नहीं है, ये शागिर्द ठीक नहीं है, उसे सब कुछ नजर आता है। लेकिन शैतान ने उसकी अक्ल को अंधा किया हुआ है। इन सब को देखने की बजाय अगर एक दिन वो प्रार्थना में बैठे और सिर्फ अपने आप को देख ले तो फिर उसे जहान की हर चीज खूबसूरत नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे पता चलेगा कि मुझसे दुष्ट, मुझसे बड़ा गुनहगार, मुझसे बड़ा ठग, मुझसे बड़ा घटिया इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए पौलुस ने बयान कर दिया कि यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने के लिए आया, और मैं अनाउंस करता हूं कि इस जहान में मुझसे बड़ा गुनहगार, इस जहान में मुझसे बड़े गुनहगार कोई नहीं है। हासिल क्या हुआ? सब कुछ है इसके पास। और यीशु मसीह ने कहा कि शरा को पूरा कर, तो इसने जवाब में कहा, जिस शरा की तू बात करता है उसे तो मैं अपने लड़कपन से पूरा करता। हालेलुया। कैसी मुबारक बात है। जहान की सारी खुशियां हैं इसके पास, प्लस शरा को भी पूरा करता आ रहा है। लड़कपन से, जब से होश संभाला तब से पूरा करता आ रहा है। और जब यीशु मसीह ने उससे यह सुना तो लिखा, यीशु मसीह ने उससे प्यार किया, उससे मोहब्बत की कि तू बिल्कुल सच बोल रहा है और बिल्कुल तू ऐसा ही कर रहा है। और साथ में क्या कहता है यीशु मसीह? तुझ में एक कमी है। और अब वो कह रहा है कि मैं दुनिया की हर आशीष पाया हुआ इंसान हूं, शरा को मैं पूरा करता हूं,
ऐ गुरु तू फिर किस तरह कहता है कि मुझ में एक कमी है। यीशु ने कहा कम से कम ये जान ले, दुनिया में हर कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन जो तेरे सामने खड़ा है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुझ में एक कमी है, अपना सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले, फिर तुझे हमेशा की जिंदगी हासिल होगी। सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले, फिर तुझे जहान की खुशी हासिल होगी और हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और लिखा कि उसने ये बात सुनी, सुनकर परेशान हो गया, दौड़ता हुआ आया था, यीशु के कदमों में बैठ गया, उदास होकर हल्के हल्के कदमों से वो फिर वापस चल पड़ा। और यीशु मसीह ने कहा ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद इंसान का स्वर्ग की बादशाहत में जाना बड़ा ही मुश्किल है। हालेलुया। मैं कभी कभी गौर करता हूं अपनी जिंदगी के ऊपर। मैं मसीह में आया, एक समय आया मसीह से दूर हटना शुरू हो गया। वो जो दौर था उसका प्रैक्टिकल क्या हुआ? उस दौर में मैंने कैसी जिंदगी जी है? जब मैं मसीह में आया तब भी वैसी ऐशो आराम की जिंदगी ना जी सका, ना आज जी रहा हूं। लेकिन वो दौर जो था 95 से लेकर 2011 तक का दौर, जब मैं उसको याद करता हूं तो जो शारीरिकता ने मुझ में जन्म लिया वो कभी कभी मुझको उभारती है कि गिल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तू कहां